कोई सच्चा सौदा हो गया, कोई झूठा सौदा हो गया, कोई रामपाल पैदा हो गया। नैन नासी का ध्यान संजोले, रमता राम निजर बरजोले। उन्होंने गाया, गोरक्षनाथ जी गोबर में पैदा हुआ, घूंट मारी गा दिया, किसी आदमी ने विरोध नहीं किया। नहीं था भी हिंदू राष्ट्र, था भी हिंदू राष्ट्र। लोग पीने के चक्कर में कहते हैं कि साधु समाज में तो चलता है सुल्पा, कहीं नहीं चलता है। लेकिन भगवान रह करके ने भगवान को निभाना इस कलयुग में कोई आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन है। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सज्जन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सज्जन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और आज जो है मेरे खातर भी बहुत बढ़िया दिन है। एक शुभ अवसर मैंने मिला है कि जो केशवनाथ जी हैं तो मुलाकात का दोबारा मौका मिला। पहले भी जो है जिस टाइम पर लोहारू में जो जाम कराया गया था उस टाइम पर तो मुलाकात हुई थी। आज फिर दोबारा जो है साक्षात्कार का मौका मिला। उस टाइम एक अलग मुद्दा था, लेकिन आज बातचीत करांगे अध्यात्म के ऊपर। और जो जीवन उपयोगी चीज़ें हैं, जो चीज़ें जो बातें सीखनी चाहिए वो चीज़ नाथ जी से पूछांगे कि के कुछ है और के कुछ ये देखना रहे समाज में, के कुछ बदलाव आ गया, जो चीज़ पहले थी और जो आज चीज़ नहीं है, वह सारी चीज़ सीखने की, सुनने की और गुणन की कोशिश करांगे। नाथ जी आदेश पर। जय श्री नाथ जी। अच्छा, पहले तो यह सवाल पूछ लो, जो हम नाथ ने देख की या महाराज ने देख की जो आदेश कहाँ है, इसका अर्थ क्या है? आदेश हमारी नाथ संप्रदाय की परंपरा का एक वर्ड है। आप गृहस्थ जीवन में राम राम कहते हो, हमारे आदेश कह देते हैं। अच्छा, इतना ही अंतर है? इतना ही अंतर है, कोई अंतर नहीं है। और गृहस्थ जीवन में और जो अपना जो अध्यात्म का जीवन है, दोनों में कितना अंतर है? देखिए, गृहस्थ जीवन है वह एक महत्वपूर्ण जीवन है। ऐसा नहीं है कि सन्यासी महत्वपूर्ण है, क्यों सन्यासी हैं वो भी गृहस्थ से निकल के ही बने हैं। लेकिन कोई भी समाज हो, चाहे सन्यासी समाज हो चाहे गृहस्थी समाज हो, अपनी मर्यादा निभाएगा तो हर समाज बड़ा है। मर्यादा से बाहर जाएगा तो कोई भी समाज बड़ा नहीं। नाथ जी कई लोग नो भी कहे हैं, क्योंकि मेरा चैनल के ऊपर कम से कम 4-5 नाथा है मैंने इंटरव्यू लिए हैं, उनसे बातचीत करी है कि भाई गृहस्थी निभानी मुश्किल है। अगर चोला ओढ़ ले आदमी अगर अध्यात्म में आ जाए तो वो सरल बने। ऐसा नहीं है। देखिए, जो आदमी जिम्मेदार है, जिसके जिम्मेदारी लग गई, उसके लिए हर चीज़ कठिन है, हर मार्ग कठिन है। जिस आदमी है कोई जिम्मेदारी नहीं है, लापरवाह आदमी है, उसके लिए क्या है? कुछ नहीं है। आप नाथ समाज में जाओगे चाहे सन्यासी समाज में जाओगे, कहीं भी जाओगे, जो जिम्मेदारी समझता हो, जो समाज की प्रक्रिया समझता हो, उसके लिए तो सब कुछ कठिन है। जो कुछ नहीं समझता उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अगर नाथ जी आपकी बात करी जाए तो सामाजिक मुद्दे में भी आप जो है बढ़ चढ़ कर अग्रसर हो। पीछे भी बहुत सारे इस तरह चीज़ देखी जिसमें आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो एक जो आदमी गृहस्थी तो अलग होगा। तो देखिए, संन्यास जो एक लाइन है, संन्यास लेना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान वस्त्र कोई भी पहन सकता है, लेकिन भगवान रह करके ने भगवान को निभाना इस कलयुग में कोई आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साधु समाज में भी कुरीतियाँ पैदा हो रही हैं। कहीं भी मठों में जाओ, मंदिरों में जाओ, ये हमारे आस्तिक अखाड़े थे, यहाँ लोगों ने राजनीतिक अपना लिया है। और नशाखोरी जो है, मेरा सबसे बड़ा यही कहना है कि साधु लोग कहते हैं कि साधुओं का सुल्पा गांजा आया। हमारे महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी इस सृष्टि का जो रचना करते, भगवान शिव संहार करते थे, हमारा जो नाथ संप्रदाय है वो भगवान शिव से चला है। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने हर जगह नशा का खंडन किया है। लेकिन लोग पीने के चक्कर में कहते हैं कि साधु समाज में तो चलता है सुल्पा, कहीं नहीं चलता है। गोरक्ष पुराण में आप उठा के देखो, नाथ रहस्य में आप उठा के देखो, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने तो हर जगह नशा का खंडन किया है। नाथ जी बात करा तो आप तो नाथ की बात करना रहे हो, जो सन्यासी हैं, जो धरती के ऊपर प्रत्यक्ष रूप आपने देखे हैं। लोग तो भगवानों पर भी आरोप लाते हैं। आरोप प्रति आरोप ये तो एक समाज की प्रक्रिया रही है। भगवान शिव पे भी लगे, राम पे भी लगे, सीता पे भी लगे, सभी पे लगे। आदमी ने अपनी लाइन नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी मर्यादा में रहेगा, कोई आरोप या प्रति आरोप लगाया जाएगा, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन क्या हमारे जो ईश्वर हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उनके ऊपर हम आरोप लगाओ तो ये गलत चीज़ नहीं है? समाज बिल्कुल गलत है। हिंदू समाज विभिन्न भागों में बंट गया, सनातन धर्म बंट गया, बाकी कोई भी धर्म बंटा हुआ नहीं है। हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीति है, मैं जाट हूँ, मैं कुम्हार हूँ, मैं तेली धोबी मणियार हूँ। एक भी आदमी ये नहीं कहता कि मैं हिंदू हूँ। और अपनी
जो समाज की सनातन धर्म की जो प्रक्रिया रही है, ये एक बहुत पवित्र, लोग कहते हैं कि हिंदू जो हैं वो पत्थर को क्यों पूजते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं गिरिराज में प्रलय का मुहावल हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने पत्थर से प्रलय बचाई, राम सेतु बाना तो हनुमान जी ने पत्थरों से बाना। हमारे केदारनाथ में प्रलय आई एक बारी तो पत्थर ने केदारनाथ मंदिर बचाया। ऐसा कुछ नहीं है, जहां पूजता है वही देवता होता है। लेकिन हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीति है कि हमारे समाज में नुगरे लोग बहुत हैं। लोग कहते हैं आप वर्गीय नुगरे की भी कह के नाट गया, चोरी कर गया, गलत काम कर गया, उसको नुगरा कहते हैं। उसको नुगरा नहीं कहते हैं, नुगरा उसको कहते हैं जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली हो। और सबसे बड़ी बात यह भी रहेगी कि इस कलयुग के अंदर गुरु बनाए किसको, किसी पे कोई भरोसा नहीं रहा। कोई सच्चा सौदा हो गया, कोई झूठा सौदा हो गया, कोई रामपाल पैदा हो गया। इसमें हमारी पब्लिक की जनरेशन की गलती है। गृहस्थी आदमी हैं वो लोग, और ये लोग बाबा कहते हैं उनको। बाबा का मतलब क्या हुआ, फिर तो आप भी बाबा ही। 2-2 3-3 ले रहे हैं आजकल तो, जाटांगे टाबरांगे तो एक ही कौन था हुआ है। और उनको लोग बाबा कहते हैं तो गलती तो नहीं की है। ये जाते क्यों वहाँ पाखंड में। तो आडंबर ने भी तो जो है हमारा जो सनातन में हमारे हिंदू धर्म में मतलब कमजोरी लिया है। यो भी इधर सदानंद जी बैठे हैं, मैं हर जगह आडंबर का पाखंड का विरोध करता हूँ, चाहे वहीं कुछ भी हो। हम एक कोई कार्यक्रम में गए, मैं नाम नहीं लूंगा, यूट्यूब पे, तो वहाँ एक आदमी बालाजी बड़ा था और वहाँ करीबन 10,000 पब्लिक थी। मन ने उसका पकड़ के हाथ और थप्पड़ मारे, मैं भाई मन तो बालाजी का मारा है। मैंने तेरा कौन मारा भाई। अच्छा, हाँ, तो मैं तो हर जगह विरोध करता हूँ। एक पीपली के अंदर पीछे मैटर हुआ था कि एक केले में एक बच्चा मिलता है, तो मैं भी गया था। मैं बोले भाई मेरे 100 किलो जमीन है, 10 केले मन भी दे दे। आदमी की जरूरत नहीं है, बच्चा दानी की जरूरत नहीं है, तो फिर केले मेरे तो क्यों नहीं होंगे, मेरे भी होंगे केले से। तो मैं तो हर जगह पाखंड का। एक हमारे समाज में जो गाना बजाना था, देखिए इस समाज की हिंदू संस्कृति के माँ 3 आदमियों का अहम रोल रहा, सन्यासी, ब्राह्मण और कवि। कवि का मतलब आप भजनी कह लो, आप सत्संगी कह लो। इनका अहम रोल था सनातन धर्म की प्रक्रिया को बचाने में, और ये सबसे पहले डूब चुके हैं। गाने वाले को आप पैसे देके कितना गंदा गुआ लो, बाबा जी ने पैसे के लोभ में कहीं ले जाओ। पंडित जी ने कहते भाई मुहूर्त करना है, वो न्यू कहा देवता सुत्ते से। दूसरे न्यू कहा 1100 रुपये दूंगा, देवता फट दे जाग जा, बिना ही मुहूर्त कर देगा वो। एक 5 अवगुण माने जा भाई, काम क्रोध मद मोह माया। तो नु बताया जा है, नु सुना है कि अगर इन 5 चीज़ां तज दिया, अगर इन छोड़ दिया तो जीवन सुख में है। देखिए ये शरीर के 7 उत्पन्न होते हैं, ठीक है। गुण 3 होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो शरीर के अंदर पैदा हुए तब 7 आए थे। चीज सारी की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि क्रोध, जैसे क्रोध तो हमारा अगर समाज के अंदर किसी प्रकार की खिलवाड़ आती है तो क्रोध भी करना चाहिए। लोभ के बगैर भी नहीं चलेगा, लेकिन हर चीज की लिमिट होती है, कुलिमिट से नहीं होनी चाहिए। आज का दिन जो है बागेश्वर धाम बाबा हैं, जिस तरह वो भी आपने देखे होगा यूट्यूब के ऊपर, तो वह हिंदू धर्म, बहुत सारे ऐसे हमारे आज का दिन हैं जो हिंदू समाज की, हिंदू धर्म नु का भाई हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत। नहीं था भी हिंदू राष्ट्र ही, था भी हिंदू राष्ट्र। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये मठ मंदिर हैं, इनमें सनातन धर्म की आत्मा निवास करती है। मठ मंदिर सुरक्षित रहेंगे तो सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, मठ मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो सनातन धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। हमारे मठों पे, मंदिरों पे ही मुगलों ने मतलब आक्रमण क्यों किया? आपने सुना होगा कि आदमी का धर्म भ्रष्ट हो गया तो सब कुछ भ्रष्ट हो गया। हमारे अयोध्या के मंदिर तोड़े, सोमनाथ के मंदिर तोड़े, मथुरा के मंदिर तोड़े, बहन बेटियों पे, गऊं पे अत्याचार किए इन लोगों ने, फिर भी हिंदू नहीं समझ रहा है। लेकिन मेरा एक कहना है, करे जागो हिंदू जागो, अब तो जागो, अब नहीं जागोगे तो फिर समय आएगा तुम्हारा रोने का,
इस तरह आगे और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। हिंदू समाज ने अपनी मर्यादा के अनुसार सनातन धर्म में जुड़ के रहना चाहिए, बस यही कहना चाहता हूँ। केशवनाथ जी, धर्म और मर्यादा, महाभारत एक सीरियल देखा था मैंने, तो उसमें कहे हैं कि भाई मर्यादा भी जगह सिर सिचुएशन के हिसाब से बदल जा है कि आदमी की मर्यादा फिलहाल लिया है कि सबसे पहले आदमी ने अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और मर्यादा कैसे बदल जाती है? हमारी मर्यादा है भगवान की, हम अगर इसको समय के अनुसार छोड़ जाएंगे किसी भी कारणवश तो कहाँ रहेगी मर्यादा? मर्यादा खत्म हो जाएंगी। मर्यादा को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो टीवी है या जो नाटक जो सीरियल है वो उसका भी बहुत सारे, जैसे अभी चर्चा था, लोगों को ये नहीं पता, लोग कहते हैं कि गोरक्षनाथ जी गोबर में पैदा हुए। मैं नहीं मानता इस बात को। कोई भी विद्वान प्रमाण दो, प्रूफ करो। कवियों ने क्या किया? अपनी कल्पना की और अपना धंधा जमाने के लिए, मतलब एक वो हमारे यहाँ का रामनिवास सुनारिया का भगत होया करता, उन्होंने गाया गोरक्षनाथ जी गोबर में पैदा हुआ, घूंट मारी, गा दिया, किसी आदमी ने विरोध नहीं किया। गोरक्ष आपने सुना होगा पेपर के अंदर कि पत्रकार का और बाबा जी का गोरखनंदा का बाना फूटा, बहुत जगह सुना होगा। गोरख का मतलब गंदा होता है। गोरक्ष ये भगवान शिव के स्वयं रूप हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज भगवान शिव के पहले अवतार जो हैं वो गुरु गोरक्षनाथ जी हैं। और माँ पार्वती का अहंकार खत्म करने के लिए भगवान शिव ने एक रूप धारा था और वो गोरक्षनाथ जी का रूप है। गो का मतलब होती है शरीर की इंद्रियां, रक्षा। गोरक्ष इंद्रियों पे काबू करने वाले को गोरक्ष कहा जाता है। तो मतलब कि कवियों द्वारा भी मतलब एक प्रचार, एक अलग अलग चीज बना दी गई अपना मिथ्या जो है ना, समझ बहुत मिथ्याएं हैं, बहुत मिथ्याएं हैं। लोग कहते हैं सीता को रावण ले गया। आपने रामायण देखी? तो रामायण में तो अच्छी चीज दिखाए हैं कि नहीं दिखाते। जो प्रूफ दो। छाया सीता जो थी, अरे एक तो आपकी कोई टी शर्ट उठा के ले जाए, एक आपको उठा ले जाए, कोई फर्क नहीं है। फर्क तो है, लेकिन लोग कहे हैं, लोग सीता को कहाँ ले गया था रावण? सीता मतलब सीता का हाथ लगाने की रावण की कहाँ ताकत थी? अगर उसके हाथ लगा लेना था तो मतलब भस्म हो जाता। अब जो कलयुग का, अब 4 युग बताए गए हैं, त्रेता, सतयुग, द्वापर और कलयुग। कलयुग में नौके हैं कि भाई धर्म की नुलाका है भाई बढ़ता जाना रहा। रोजाना समाज में भी आप भी देखो, मैं भी देखूँ, जनता भी देखा है कि रोजाना इस तरह चीज़ होना रही जो हमारे समाज में नहीं थी, हमारे धर्म में नहीं थी, और हमारे जो है ना पूर्वजान कदे वो चीज़ सुनी नहीं, राग गनों का बढ़ेगी क्या? देखिए बात यह है, इनमें हम लोगों की भी गलतियाँ हैं। चाहे वो साधु समाज हो, चाहे गांव के या समाज के मुखिया आदमी हो, कोई भी आदमी आगे नहीं आना चाहता। हर आदमी अपवाद से बचना चाहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुरीति का विरोध करना चाहिए तो ही कुरीति मिटेगी। हम अगर कुरीति का विरोध नहीं करेंगे तो कुरीतियाँ मिटेंगी नहीं, कुरीतियाँ बढ़ती चली जाएंगी। तो यो कितना लंबा रहना जी, कलयुग कितना लंबा और चल? भाई कलयुग का कोई ठिकाना नहीं है, अभी तो जन्म ही लिया है इसने। तो फिलहाल जन्म लिया है तो ये बता बड़ा भी होगा और फिर अभी तो 5000 वर्ष ही हुए हैं, लाखों वर्ष हैं। आज के दिन हम देखना रहा अंतर्जातीय विवाह, और जो एक धर्म तो दूसरा धर्म में, वी धर्म में जो शादी होने लग रही, तो उसका भी समाज में भी जो है ना उसका मतलब कि विद्रोह होने लग रहा है। देखिए ये देखो देखी सौदा हो गया है। और इसमें सबसे बड़ी हमारी जो कोर्ट के फैसले हैं ये मेरे को गलत लगते हैं। हो सकता है कोर्ट को अच्छे लगते हों, क्योंकि जब तक किसी भी आदमी को हम झटका नहीं देंगे तब तक पीछे वाले को आंख नहीं होगी। एक आदमी यहाँ से चोरी करके ले गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा तो दो पीछे वाले भी सोचते हैं भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा तो अपना क्या बिगड़ता है। ये देखूं देखी मैटर हो गया है। रही बात धर्म परिवर्तन की, धर्म परिवर्तन में मेरा तो ये कहना है कि माँ बाप जो हैं, बच्चों ने लड़का हो या लड़की, माँ बाप के ऊपर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। माँ बाप कभी भी बच्चे को कहीं गलत जगह नहीं धकेलेगा। और सभी बच्चों को मैं आपके YouTube चैनल से संदेश देना चाहता हूं कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करेंगे तो यही स्वर्ग है। और माँ बाप बच्चे के साथ कभी भी, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ और बाप कभी कुपुत्र नहीं हो सकते।
अच्छा, एक चीज़ और है कि यूँ माना जा है भाई जो गृहस्थ जीवन है, जो गृहस्थ जीवन के जो लोग हैं वह भाई मारी मातृशक्ति भी सामन चलना रहे भोड़े के ऊपर ले दूध चढ़ावे हैं, लेकिन वो माना जा कि जो अध्यात्म भवन ने भी कई कई साल लाग जाए हैं भगवान के दर्शन करते करते। देखिए, भगवान शिव पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे वेद पुराण शास्त्रों के मुताबिक सनातन धर्म के ये हमारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं कि जिस प्राणी ने गुरु धारण नहीं किया उसका दान पुण्य मंदिर में जाना व्यर्थ है। जी। भगवान शिव पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान शिव ने जब विष पिया था तो हीट गर्मी हो गई, इसीलिए देवताओं ने जलाभिषेक किया गर्मी को ठंडा करने के लिए, इसीलिए भगवान शिव पर जल चढ़ाया जाता है। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता है कि जल चढ़ाया क्यों जाता है। मैंने अभी थोड़ी बार पहले बोला था, अति हर चीज की खराब है। आप अति से खाना भी ज्यादा खाओगे तो भी आपको छेदेगा। मर्यादा में रहो, जो नियमानुसार है वो करो। आपकी खुद की अगर निजी जीवन की बात करी जाए तो गृहस्थी थे और जो है संन्यास आश्रम में किस तरह, मतलब आपका मन किस तरह करे संन्यास लेना? मेरा तो क्या मन किया, मैंने तो मेरी माँ चढ़ा के गई थी। अच्छा। मैं 4 साल की उम्र में हलवास आश्रम में चढ़ाया गया था। अच्छा। गुरु महाराज की कृपा हुई, उनका सिर पर आशीर्वाद रहा, इस लाइन में आ गए। और मेरा तो यही गुरु महाराज से आज प्रार्थना है कि हे गुरु महाराज, ये जो भगवान बाना है इसकी जो मर्यादाएं हैं इस मर्यादाएं में ही रखें ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। एक बात कही जाए, अगर आप किसी ने पूछा भाई कि ज्ञान का भाई आनंद है, तो सच्चा आनंद की है? सच्चा आनंद भगवान का भजन ही है और कुछ नहीं है दुनिया में। तो जो गृहस्थी के लोग ये जामा भी हर मरा भी हर सारी उम्र का, अरे इस कलयुग में तो मात्र अगर आदमी 5 मिनट भी सच्चे मन से नाम लेगा तो भी कल्याण है। सतयुग की डाला हजारों वर्ष तपस्या करने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं, पाखंड करते हैं मेरे वर्गे कि मैंने ध्यान लगाया। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान लगता ही नहीं है। कई यहाँ के पूजा कर रहे हैं, वो न्यू कहते हैं मैं 2 घंटा ध्यान में बैठा था। नैन नासी का ध्यान संजोले, रमता राम निजर बरजोले। आप देखो ध्यान लगा के मैं बताऊंगा ध्यान की प्रक्रिया क्या है, आप कितनी बार लगा सकते हैं। तो ध्यान तो इस कलयुग में अगर 5 मिनट आदमी अपनी सच्ची आत्मा से ध्यान लगाता है तो उसका कल्याण है। तो लोग घंटों घंटों जो आंख बंद करके, हमें तो नहीं देखा भाई अगला ध्यान करना रहा है, बैठा है तपस्या में। भाई मैं तो इस बात को मानता नहीं। हो सकता है आपके चैनल पर कहूँगा तो किसी को दिक्कत होगी। 2 घंटा ध्यान जो इस कलयुग में लगाने वाला है उसको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का दिन जो चीज़ है, जो आप सब तो बड़ी समस्या इस समाज में कई देखने ला रहे हो, आपकी दृष्टि से बात करा। इस समाज में सबसे बड़ी कुदृष्टि है कि हम हमारी मर्यादाएं जो थी, हमारा सनातन धर्म की जो रीति रिवाज थे उनको छोड़ते हुए जा रहे हैं। पीछे हमारा एक सेवक था, उसकी बहन की सिस्टर की शादी थी, तो आपने यूट्यूब चैनल पे देखा हुआ, कलकत्ता का मैटर है। हाँ। तो हमने गुरुकुल के बच्चे बुलवा करके ने और मंत्रों द्वारा डीजे की जगह करवा करके ने उस बच्ची की शादी करवाई थी। हमारा जो सिस्टम था, अग्नि के बार की चक्कर क्यों नहीं कटवाते हो तुम लोग? क्या लड़की को अग्नि के बार की चक्कर नहीं कटवाएंगे तो रुकेगी नहीं? फिर ये बजा के ले आओ, किस तरह रुके हैं? ये हमारी मर्यादाएं हैं, साक्षी मानते हैं हम। अग्नि देवता को हम साक्षी मानते हैं। देखिए, सबसे बड़ी कुरीति तो जो युवा जो आज का है, ये एक तो पहनावा, पश्चिमी जो पहनावा है, ये हमारी हिंदू संस्कृति को छोड़ करके ने पश्चिमी सभ्यता में भाज रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हिंदुओं का। दूसरा, ये जो नशा है युवाओं के लिए, ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मेरी तो इनसे सबसे नम्र निवेदन है कि हमारे समाज में किसी समय पर एक भी फैक्ट्री नहीं थी, मिल नहीं था कपड़े का, सभी हैंडवूल होते थे, हाथों से कपड़े बनते थे। तब हमारे पूर्वज जो थे वो 15 मीटर पुरुष ने कपड़े की जरूरत होती थी। धोती, खंडवा, कुर्ता, बनियान, यही हमारी माताओं को होती थी। अब तो तेरे मेरे वर्गे जो हैं वो मॉडर्न जमाने में उसकी शर्त लगा रखी है कि उगाड़ा पहले कौन है। कई जगह मैं देखता हूँ बच्चे प्रोग्राम में 30-30 साल के कच्छे पहन के आते हैं। अरे ये हमारे हिंदू समाज की मर्यादा थोड़ी है।
हमारे हिंदू समाज की मर्यादा नहीं है ये। तो जो आपने देखना ना रहे फिलहाल जो आपने सुनना लाग रहे हूँ ते के संदेश देना चाहते संदेश क्या देना है, मेरा तो यही कहना है कि हिंदू जो है वो हिंदू समाज की परंपरा से रहे और जो कुरीतियाँ हैं इनको ख़त्म किया जाए। अब जैसे सत्संग, सत्संग मंदिरों में, मठों में, धार्मिक जगहों पर सत्संग होते हैं, वहाँ सत्संग थोड़े होते हैं, वहाँ तो डांस करवाते हैं लोग। आप नहीं देखते डांस करवाते हैं? देखिए ये भी हमारे हरियाणा स्टेट में सबसे ज़्यादा है, जी बाकी अभद्र गाना और अभद्र नाचना बाकी स्टेटों में कम है। पंजाब और हरियाणा, आप राजस्थान में जाओ किसी भी लेडीज को खड़ा होकर गाने ही नहीं देंगी। आप गुजरात में चल जाओ, आप महाराष्ट्र में जाओ, ये देखा देखी हो रहा है, कोई विरोध ही नहीं करता कुरीति का, कोई विरोध करता ही नहीं है। शिव बीडी आई थी अपने एक, जी उसके ऊपर शिव जी का फोटो था। जी मैंने जाटुलवारी के वकील हुआ करते ओम प्रकाश जी, उनकी डेथ हो गई, मैंने उनसे उनके खिलाफ मुकदमा करवाया था कि भी भगवान शिव की हम सनातन धर्म में पूजा करते हैं, इस फोटो को हटवाया जाए। रामपाल के खिलाफ पहला मुकदमा करो थे, मैंने करवाया कि भी ये पाखंड नहीं, जो है वो रियल करो। लोग हमारे पास भी आते हैं, बाबा जी हमारे घर का इलाज कर दो, बाबा जी हमारे ये हो गया। भाई हमारे तो नाथ जी की परंपरा ये धुने की बबू थी, हम पाखंड नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है किसी आदमी को अंधविश्वास में नहीं डालना चाहिए, झूठा विश्वास नहीं देना चाहिए। इष्टवेट तो है उसको विष दे दिया जाए ताकि वो तड़फे ना, कि भगवान का नाम आवे। लेकिन फोटो चंपलों पे, कागजों पे देखना और ये बाद में जाएंगे कहाँ, गंदी नालियों में जाएंगे, नहीं देनी चाहिए। आपने कहीं भी इस्लाम धर्म में देखा है आपने फोटो दिया हुआ? और किसी भी धर्म में कोई नहीं, अपने अपने यह चीज़ तो अपना अपने देखना ना रहे। बागू में बंट गया ने, घर के माँ बाप तो बैठे रहे भूखे, अरे बोले मैं जाऊँ सू हरिद्वार कावड़ लेना, अपना तो ये सिस्टम हो रहा है। पहले आदमी के ऊपर कितने ऋण होते हैं? आदमी के ऊपर तो गुरु का और माता पिता का 3 तो सुने हैं। हाँ जी, देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण, इंसान पे 3 ही ऋण होते हैं। 3 ऋणों से अगर इंसान मुक्त हो गया तो हर चीज से मुक्त हो गया। पितृ ऋण का मतलब मान लो पूर्वज, देव ऋण का मान लो तुम्हारे कुल देवता, आचार्य ऋण का मान लो आपका गुरु। आश्रम और है नाथ जी, वर्धाश्रम और बढ़ते तुम्हारे वर्गे कर रहे हैं, कोई विरोध तो नहीं करता इस बात का, कोई आदमी विरोध नहीं करता। एक माँ ने कूट रहे हैं, बराबर में 2 आदमी देख रहे हैं, बोले अगले की माँ से भाई कूटने दो अपन के मतलब से, तू क्यों पंगा ले रहे? एक आदमी दारू पी रहे है चौक के अंदर, कोई आदमी विरोध नहीं करता, पीने दो। एक आदमी जुआ खेल रहा है, सरिया में जुए खेले जाते हैं गाँव में, कोई आदमी विरोध नहीं करता। भाई कुरीति का विरोध करो ने। पहले होलियों पे बुजुर्ग लोग जाते थे, बच्चों पे दोष दे देते हैं, कोई बुजुर्ग लोग वहां पहुंचता है? नहीं पहुंचते तो अपवाद होते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की एक संस्कृति रही है कि भी ताऊ आ रहा है, ताऊ आ रहा है, ताऊ आ रहा है तो बच्चा रोड़ा नहीं करेगा, चाचा आ रहा है बच्चा रोड़ा नहीं करेगा। हमारे पूर्वजों की भी गलती है, हमारे पूर्वज कहीं समाज की अच्छी जगह पे पहुंचते ही नहीं है, न्यू छोड़न भेज दियो। अपनी अपनी बिजली बड्डे पे पड़ती है और मान सम्मान भी बड्डा का ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नाथ जी आपका। जय श्रीनाथ जी। तो जो है केशवनाथ जी हमारे साथ थे और जो है जीवन उपयोगी चीज़ें भी बताई हैं। अगर इन मत मैं तो मानूँ भाई, अगर इतनी सारी चीज़ें बताई हैं उनमें कुछ चीज़ें भी अगर आदमी गुण ले तो सारा जीवन धन्य हो उसका है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दी, वीडियो शेयर कर दियो। सारे दर्शकों राम राम भाई।